सास बहू रिश्तों की नई परिभाषा। ये कहानी पारिवारिक संबंधों, गलतफहमियों और आपसी समझ पर आधारित है। शीतल एक साधारण, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में संजय नाम के युवक से हुई। शादी के पहले दिन से ही वह अपने नए घर को अपनाने की कोशिश में लगी रही। सास यानी सावित्री देवी एक परंपरावादी महिला थी, जिनके लिए घर की रीतियों और संस्कारों से बढ़कर कुछ नहीं था। शीतल को उम्मीद थी कि जैसे उसके मायके में माँ हर बात समझती थी, वैसे ही सास भी उसकी हर छोटी बड़ी बात समझेंगी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सास की नजरों में वह कभी भी परफेक्ट बहू नहीं बन सकती। रोटियां गोल क्यों नहीं बनी? तुमने मेरी साड़ी ठीक से नहीं धोई? अब के जमाने की लड़कियां क्या जाने घर चलाना? ऐसी बातें अक्सर शीतल को सुनने को मिलती। संजय अपने ऑफिस में व्यस्त रहते, और जब शीतल अपनी तकलीफें बताती, तो वह कह देता, माँ को समझने की कोशिश करो न शीतल, वो ऐसी ही हैं, तुम एडजस्ट कर लो। समय बीतता गया, लेकिन सास बहू के बीच की दूरी कम होने की बजाय और बढ़ती गई। एक दिन जब शीतल अपने मायके गई, तो माँ ने पूछा, कैसी चल रही है ससुराल की जिंदगी? शीतल ने पहली बार खुलकर कहा, माँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, सासू माँ को मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती। वो हमेशा मेरी कमियां निकालती हैं। लगता है जैसे मैं इस घर में एक मेहमान हूँ। माँ ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, हर रिश्ता वक्त लेता है। हो सकता है सावित्री जी भी तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हो, बस तरीका अलग हो। शीतल चुप रही, लेकिन कहीं न कहीं उसे माँ की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गईं। संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई, तो शीतल ने ही उनकी पूरी देखभाल की। सुबह से रात तक दवाइयाँ देना, खाना बनाना, गर्म पानी तैयार रखना, सब कुछ उसने बिना किसी शिकवा शिकायत के किया। एक रात जब सावित्री देवी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो उन्होंने देखा कि शीतल उनके पैरों की मालिश कर रही है। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, शीतल, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ कठोर रही हूँ, पर तुमने मेरी सेवा में जो किया है, वो मेरी अपनी बेटी भी शायद न कर पाती। शीतल मुस्कराए और बोली, माँ, आप सास हैं, माँ भी तो हैं। आपकी नाराजगी भी तो माँ की तरह ही होती है। मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, सास और बहू का नहीं, माँ और बेटी का। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री देवी अब शीतल से हर छोटी बात में राय लेती। वह अब कहती, शीतल, तुम तो मेरी बहू नहीं, बेटी हो। पड़ोस की महिलाएं जब पूछती, सावित्री जी, आपकी बहू तो बहुत संस्कारी है, तो वह गर्व से कहती, संस्कार तो उसने मुझे भी सिखा दिए हैं। एक दिन संजय ने मजाक में कहा, अब तो मम्मी सिर्फ शीतल की ही सुनती हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती। सभी हंस पड़े। शीतल ने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। कुछ समय बाद ये डायरी एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई, सास बहू रिश्तों की नई परिभाषा। ये किताब खूब लोकप्रिय हुई। महिलाएं इसे पढ़कर प्रेरित होने लगीं। शीतल को एक महिला संगठन से आमंत्रण मिला, जहां उसे अपने अनुभव साझा करने थे। मंच पर शीतल के साथ सावित्री देवी भी मौजूद थीं। उन्होंने मंच से कहा, मैंने अपनी बहू को नहीं अपनाया, लेकिन उसने मुझे कभी पराया नहीं समझा। अगर मैं उसे माँ की तरह अपनाने में देर न करती, तो शायद हम पहले ही एक दूसरे की जरूरत समझ पाते। तालियों की गड़गड़ाहट में शीतल की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता और प्रेम के आंसू। अंत, हर रिश्ता संवारने में समय लगता है। सास बहू का रिश्ता दो महिलाओं के बीच नहीं, दो पीढ़ियों के बीच होता है। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें,
तो ये रिश्ता माँ बेटी से भी ऊपर हो सकता है।